Good morning, everyone. Our next topic is moment of inertia of a circular disc or circular lamina. Moment of inertia of a circular disc और या फिर बोल सकते हैं सर्कुलर लेमिना। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है, नोट कीजिए, अबाउट एन एक्सिस passing through its center of mass and perpendicular to its plane मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के साथ जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है और डिस्क की प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो अब डायग्राम बना लीजिए, वही सेम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश और जेड जेड डैश। एक सर्कुलर डिस्क ले ली हमने, या फिर कह सकते हैं सर्कुलर लैमिना। origin point O, dx पॉइंट से x। ये डायग्राम हो गया इसका। हमने एक सर्कुलर डिस्क या एक लैमिना लेते हैं जिसका मास m है, जो शो नहीं किया गया है, और रेडियस r है। डिस्क का जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर वाला पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट O है। हम डिस्क को अब बहुत सारे ज़्यादा एलिमेंट्री कंसंट्रिक रिंग में डिवाइड करते हैं। कंसंट्रिक रिंग होता है जिनका सेंटर सभी का सेम हो। तो नोट कीजिए, वी कंसीडर ए सर्कुलर डिस्क और लैमिना ऑफ मास m, कैपिटल M, विद रेडियस r। मीन्स हम एक सर्कुलर डिस्क लेते हैं जिसका मास m है और रेडियस r है। लेट O be the center of mass, origin point O. O be the center of mass of disk which coincide with center of the ring। मीन्स डिस्क में बहुत ज़्यादा एलिमेंट्री
जिनका सेम सेंटर है एलिमेंट्री रिंग में डिवाइड कर लेते हैं. वी डिवाइड डिस्क इनटू very large number of small elementary concentric ring. कंसेंट्रिक जैसा बताया जिसका सेम सेंटर हो, मतलब बहुत ज्यादा एलिमेंट्री कंसेंट्रिक रिंग में डिवाइड करते हैं. वी कंसीडर one such ring having radius x and thickness dx. मीन्स हम एक ऐसी रिंग लेते हैं जिसका रेडियस x है और उसकी थिकनेस dx है. काफी बहुत सारी रिंग्स हैं, इसमें से हम एक रिंग लेके चलते हैं. नेक्स्ट लाइन. मास पर यूनिट एरिया ऑफ डिस्क मास पर यूनिट एरिया मीन्स m बाई, क्योंकि टोटल मास m है, m डिवाइड बाई एरिया. एरिया डिस्क का क्या होता है पाई आर स्क्वायर. तो क्या बन गया मास पर यूनिट एरिया ऑफ डिस्क रो इज इक्वल टू m बाई पाई आर स्क्वायर. क्योंकि एरिया ऑफ डिस्क क्या होता है पाई आर स्क्वायर. नेक्स्ट लाइन. देखो सरकमफ्रेंस की वैल्यू मैं पहले भी बता चुका हूं, उसकी लेंथ क्या होती है 2 पाई आर. तो यहां लेंथ क्या हो जाएगी डिस्क की 2 पाई एक्स. 2 पाई एक्स. तो नेक्स्ट लाइन लिखो सरफेस एरिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग एरिया क्या होता है पहले भी बताया है लेंथ गुणा लेंथ. तो एक लेंथ क्या हो गया हमारे पास 2 पाई एक्स यानी कि सरकमफ्रेंस की वैल्यू, और एक लेंथ क्या हो गया हमारे पास डी एक्स. तो 2 पाई डी एक्स. यह आ गया हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग. अब एलिमेंट्री रिंग का मास ऑफ एलिमेंट्री रिंग क्या हो जाएगी रो गुणा 2 पाई एक्स डी एक्स. ये हो गया हमारे पास मास ऑफ एलिमेंट्री रिंग. नेक्स्ट लाइन. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ elemental ring about the axis OZ. एलिमेंट्री रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट OZ एक्सिस के साथ. तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही होता है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा डी आई इज इक्वल टू क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास गुणा एम आर स्क्वायर. यही होता है ना. तो मास क्या है हमारे पास ये डिनोट है मास, और डिस्टेंस क्या है इसका डिस्टेंस आप देखोगे x. तो क्या हो गया रो 2 पाई एक्स डी एक्स गुणा एक्स स्क्वायर. यही बन जाएगा. तो क्या हो गया 2 पाई रो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब डी एक्स. ये हो जाएगा भाई.
अब एक उसका निकला है हमारे पास एलिमेंट रिंग का, पूरी डिस्क का निकालना है तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ whole disk about the axis OZ। तो क्या बन गया I OZ इज इक्वल टू पूरे का इंटीग्रेशन क्या था हमारे पास 2 पाई रो, बाहर लिमिट क्या लगेंगी, मैक्सिमम डिस्टेंस r है 0 to r x³ dx मीन्स क्या बन जाएगा 2 पाई रो, लिख सकते हैं इसको x⁴ डिवाइड बाई 4 लिमिट r टू 0। मीन्स इसको इस टर्म में, तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा 2 पाई रो r⁴ डिवाइड बाई 4 टू 2 कनेक्ट, तो क्या आएगा पाई⁴ r⁴ डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया एज रो इज इक्वल टू m बाई πr² था हमारे पास। ये हम थोड़ी सी पहले जाएंगे, पीछे जाएंगे तो यही था ना हमारे पास m/2 πr²। तो m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, m इज इक्वल टू रो πr²। और ये चीज जो हमारे पास आई है रिटनली, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं पाई⁴ r² बाई 2, इसको लिख सकते हैं इस तरह। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I OZ इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या बन गया m, और इससे अलग हमारे पास क्या गया r² बाई 2, तो क्या बन गया mr² बाई 2। तो ये हमारे पास किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है, उस एक्सिस के साथ जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है और डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब हम सेकंड निकालेंगे अबाउट एनी डायमीटर एज एक्सिस। सेकंड पॉइंट, तो इसके लिए डायग्राम बना लीजिए। डायमीटर के बारे में पहले भी बता चुका हूं, वही सेम रहेगा x डैश y डैश और z डैश ओरिजिन पॉइंट। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर x डैश और y डैश के साथ निकालेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करके। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मैं पहले बता चुका हूं आपको, क्या होती है IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY।
परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो आई जेड क्या बनेगा हमारे पास, आई ओ जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स डैश प्लस आई वाई वाई डैश। आई एक्स एक्स डैश हम मान के चलते हैं आई डी, एक्स एक्स में आई डी, और आई वाई वाई डैश इज इक्वल टू आई डी। तो हमारे पास क्या बन गया ये, आई एक्स एक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डी प्लस आई वाई वाई डैश का आई वाई डी। तो आई ओ जेड इज इक्वल टू आई डी प्लस आई डी टू आई डी, और आई डी की वैल्यू क्या रह जाती है हमारे पास, आई ओ जेड डिवाइड बाई टू। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ओ जेड हम लास्ट अभी जो टॉपिक क्या था उसमें हमने वैल्यू निकाली थी, उसकी वैल्यू आई थी हमारे पास एम आर स्क्वेयर बाई टू, एम आर स्क्वेयर बाई टू और 1/2, यानी कि मीन्स डायमीटर की निकले हमारे पास एम आर स्क्वेयर बाई 4। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया about the diameter of the disk। थर्ड पॉइंट नोट कीजिए, about a tangent in its plane। मीन्स अब हम डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस टेंजेंट के साथ निकाल लेंगे जो इसकी प्लेन में है। ठीक है भाई, टेंजेंट मीन्स वो लाइन है होती है जो डिस्क की सरफेस से पास करती है, मीन्स डिस्क के सरफेस के किसी भी पॉइंट से पास करती है। तो इसका डायग्राम बना लीजिए। सेंटर ऑफ पास करिए ओरिजिन पॉइंट, रेडियस आर, ओरिजिन पॉइंट एक्स एक्स डैश। तो बताया टेंजेंट वो लाइन है जो डिस्क की सरफेस के किसी भी पॉइंट से पास करती है। तो ये हो गया हमारे पास, इसको ले लिया हमने x1 x2, ऊपर हमारे पास x x डैश। तो नोट कीजिए इसमें कौन सी थ्योरम यूज होगी, दो थ्योरम थी। इसमें होगी हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वो ऑलरेडी आपको पता है। तो नोट कीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क about a tangent in its plane, that is x1 x2, can be calculated यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसको हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। मोमेंट आई x1 x2 क्या फार्मूला होगा, आई एक्स एक्स डैश प्लस बॉडी का मास था टोटल इसका डिस्क का m, और डिस्टेंस हमारे पास r एम आर स्क्वायर, मीन्स
एक्स एक्स डैश यानी कि आई डी प्लस एम आर स्क्वेयर, और इसका क्या निकला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेकंड उसमें अबाउट एनी डायमीटर एन एक्सिस में एम आर स्क्वेयर बाई 4 प्लस एम आर स्क्वेयर। तो क्या रिजल्ट बन गया हमारे पास, आई x1 x2 इज इक्वल टू 5/4 एम आर स्क्वेयर। ये निकला हमारा रिजल्ट अबाउट ए टेंजेंट इन इट्स प्लेन। अब हमारा नेक्स्ट आ गया अबाउट ए टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। मतलब अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस टेंजेंट के साथ निकालते हैं जो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इसका डायग्राम नोट कीजिए। जेड एस जेड ए बी, बी ए। तो नोट कीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क about a tangent which is perpendicular to the plane of disk can be calculated using the parallel axis theorem, that is R। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, सेंटर से जो पास हो रही है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। तो क्या रिजल्ट हमारे पास, आई पासिंग थ्रू सेंटर क्या निकला था हमारे पास, एम आर स्क्वेयर बाई 2 प्लस मास यानी कि एम, डिस्टेंस का स्क्वेयर एम आर स्क्वेयर। तो क्या हमारा फाइनल रिजल्ट 3/2 एम आर स्क्वेयर। That's topic is complete.